यस गाइस, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छे ही होना चाहिए। अच्छे रहिए, मस्त रहिए। मैं लास्ट में बोलता हूँ कि व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग जो टू वाला टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू, उसी का एक टॉपिक आज मैं लेकर के आया हूँ। और उस टॉपिक का नाम है हैज टू या फिर हैव टू। हैव टू पढ़ेंगे हम लोग आज। क्या पढ़ेंगे भैया? हैज टू एंड हैव टू। हैज टू और हैव टू जो टॉपिक है, इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है ना है, या फिर किसी भी काम को करना पड़ता है, ना पड़ता है। समझ में आ रही बात? क्या ना है? जो भी आप काम करते हैं, या फिर आज की जो क्लास है हमारी, इसमें हम लोग अपने आप से बात करेंगे और ये बात करेंगे कि हम लोग कौन कौन सा काम करते हैं या फिर हमें कोई सा काम करना पड़ता है। आपको कौन कौन सा काम करना पड़ता है, सोचिए आप सभी। आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या काम किया, या फिर आपको डेली कौन कौन सा काम करना पड़ता है। जैसे ये जो सुमित है, ये बोलता है मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है। अब वो बोल रहा है मुझे जाना पड़ता है। ठीक है। या फिर इसी बात को बोल दे, वो इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोल दे, वो मुझे स्कूल जाना है। मुझे स्कूल जाना है। समझ में आई क्या बात? ना है या फिर पढ़ता है। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ती है या फिर पढ़ते हैं, मतलब किसी भी काम को करना पड़ता है। करना है या करना पड़ता है। इस टॉपिक का हमारा आज का जो सेशन है, उसका मेन की पॉइंट ये जो है वो ना है या ना पड़ता है। क्लियर? अब आपको ही मैं इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं। आप सोचिए, आप सुबह से लेकर शाम तक जो जो भी काम करते हैं, तो एक तो खुशी से करते हैं, या फिर आप ऐसा बोलते हैं मुझे ये काम करना पड़ता है। बच्चों को सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, तो वो बोलते हैं मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस आते हैं, उनकी इंग्लिश बनाने का मैं रूल लिखवाता हूं। हम लोग सभी सेशन में रूल लिखते हैं किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपको यूज करना है हैज टू या फिर हैव टू। हैज टू या हैव टू, ये यूज करना है। देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल रहेगा। सब्जेक्ट, हैज टू, हैव टू, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? समझ में आ रही बात? चलिए, तो हम इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। एक थोड़ा सा और यहाँ पर आपके दिमाग में बात आ सकती है। अच्छा, ये अनुष्का पूछ रही है कि सर हैज टू कहाँ लगाते हैं और हैव टू कहाँ लगाते हैं? यस ना बेटा, ये था थोड़ा कंफ्यूजन। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। वही हमारा रूल रहेगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा, या कोई एक नाम होगा किसी भी वन पर्सन का, सिंगुलर नाउन कहलाते, सिंगुलर नेम होता है। इनके साथ क्या करना है आपको? हैज टू लगाना है। क्या लगाना भैया? हैज टू लगाना। क्लियर? चलिए, और प्लूरल सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, यू होगा, या फिर दे होगा, या टू नेम होंगे। इनके साथ आपको हैव टू का यूज करना है। क्या यूज करना भैया? हैव टू। बात समझ में नहीं आई? हैज टू एंड हैव टू। क्लियर है? अब मैं सेंटेंस की इंग्लिश बनाता हूं। मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या इंग्लिश बनाएंगे? आई हैव टू। एक साथ बोलेंगे, आई हैव टू। आई हैव टू गो टू स्कूल। रोज के लिए आप क्या लिखेंगे? डेली। आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। ये आपकी इंग्लिश रहेगी। इसी सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस जो इसकी इंग्लिश भी यही रहेगी सेम, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। बस यहाँ पर डेली रिमूव हो जाएगा। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप? आई हैव टू गो टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल। क्लियर? मुझे इंग्लिश सीखना है। सपोज आप बोलेंगे मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है। क्लियर? इसकी इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाओगे भैया? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। बात समझ में नहीं आई? क्लियर? अब वो बोले, जैसे मान लीजिए कोई सा भी आपको काम करना,
ये जो अनुष्का है ये बोल रही है मुझे आज रंगोली बनाना है, ठीक है ना, मुझे रंगोली बनाना है, या फिर उसका नाम लिख देते हैं हम लोग, अनुष्का को रंगोली बनाना है, अनुष्का को रंगोली बनाना है, ठीक है। तो आप इंग्लिश कैसे बनाओगे, अनुष्का। अब ये वन नेम है, ही सी इट या वन नेम, इनके साथ में क्या यूज करेंगे, हैज टू। तो अनुष्का हैज टू मेक रंगोली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक, और यहां पर रंगोली लिख देंगे, अनुष्का हैज टू मेक रंगोली। क्लियर। उन्होंने बोल दिया हमें आज मंदिर जाना है, मान लीजिए वो बोल रहे हैं हमें मंदिर जाना है, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, है ना, हमें मंदिर जाना है, हमें मंदिर जाना, हमें मंदिर जाना है। इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप, हमें बोले तो वी हैव टू गो टू टेम्पल, वी हैव टू गो टू टेम्पल, हमें मंदिर जाना है, वी हैव टू गो टू टेम्पल। अब उसने बोल दिया धोनी को मैच जीतना है, सपोज मैच चल रहे तो उन्होंने बोला धोनी को मैच जीतना है, धोनी को मैच जीतना है, तो मैच जीतना है, ठीक है ना, ये सेंटेंस है धोनी को मैच जीतना। अब कैसे इंग्लिश बनाएंगे, इसकी सब्जेक्ट है हमारा धोनी, अब वन नेम है इसलिए हैज टू, धोनी हैज टू विन द मैच, यस नो, क्लियर ना। आप लोग सेंटेंस समझ में आ रहा, उसे अंग्रेजी बोलना है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, मान लीजिए लड़की है, उसे अंग्रेजी बोलना है। इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप लोग भैया, सी हैज टू, सी हैज टू, बोलने के लिए वर्ब क्या यूज करेंगे, स्पीक, सी हैज टू स्पीक इंग्लिश, सी हैज टू स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप। सेंटेंस इजी है, टॉपिक बहुत इजी है, हम लोग हैव टू का यूज हमारी डेली लाइफ में बहुत करते हैं, मुझे ये काम करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क, उन्होंने बोला मुझे यह काम करना है, ठीक है ना, आप लोग इसको बहुत यूज करते हैं, मुझे यह काम करना है। इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है ना, ये मैंने कहा। अब हम लोग मिलके साथ साथ करेंगे, ठीक है, देखिए कैसे करेंगे आप लोग। तुम्हें होमवर्क करना है, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, या यू हैव टू डू योर होमवर्क, यस, तुम्हें अपना काम करना, यू हैव टू डू योर वर्क, उसे उसका काम करना है, ही हैज टू डू हिज वर्क, ठीक है ना, लड़की का है तो सी हैज टू डू हर वर्क, ठीक है ना, पापा को ऑफिस जाना है, देखिए आप लोग सिंपल सा सेंटेंस है, पापा को ऑफिस जाना है, कैसे बनाएंगे, पापा हैज टू गो टू ऑफिस, समझ में आ रही बात क्या, मम्मी को खाना पकाना है, मदर हैज टू कुक फूड, यस नो, मम्मी को खाना पकाना कैसे बनाएंगे, मदर हैज टू कुक फूड, दीदी को कॉलेज जाना है तो दीदी हैज टू या सिस्टर हैज टू गो टू कॉलेज, समझ में आ रही बात क्या। कोई सा भी सेंटेंस आएगा, जैसे मान लीजिए सुमित है, उन्होंने बोला मुझे कार चलाना है, सॉरी चलाना है ना, या चलाना पड़ता है, तो सुमित हैज टू ड्राइव कार, सुमित को रोज मार्केट जाना पड़ता है, सुमित हैज टू गो टू मार्केट डेली, समझ में आ रही बात क्या। दिव्यांश को डांस करना पड़ता है तो दिव्यांश हैज टू डांस, ठीक है ना, मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, मुझे यहां आना पड़ता है, आई हैव टू कम हियर, हैज टू एंड हैव टू, क्या ये कठिन है, कर लेंगे, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सरल सा टॉपिक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये टॉपिक अब मैं इसको कुछ होमवर्क देता हूं आपको, थोड़े से सेंटेंस दे रहा हूँ, 2 4 5 सेंटेंसेस, और इसका जो टॉपिक जो हमारा है हैज टू हैव टू, इसको हम कल के सेशन में और पढ़ेंगे, क्योंकि इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी हमको पढ़ना है, क्योंकि किसी काम को नहीं करना पड़ता है, सपोज उन्होंने बोला कि मुझे मंदिर नहीं जाना पड़ता है, मुझे रोज जल्दी नहीं उठना पड़ता है, पापा को रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, तो यदि उसको नहीं करना है कोई सा काम, तो वो नेगेटिव सेंस में बोलेगा आई डोंट हैव टू डू दिस वर्क, फादर डजंट हैव टू गो टू स्कूल, डजंट हैव टू गो टू मार्केट, डजंट हैव टू गो टू ऑफिस, तो वो वाला जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला फॉर्म है
वो मैं कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। आज की जो क्लास है, हैज टू हैव टू यूज किया हम लोगों ने, और उसका हिंदी मीनिंग ना है या पड़ता है या हमारे सेंटेंसेस है। चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूं, उन होमवर्क वाले जो सेंटेंस को आपको घर पे आज बनाना है और उनकी प्रैक्टिस करना है। वेरी सिंपल सा टॉपिक है, एंड मैं श्योरिटी ले रहा हूं कि इस सेंटेंस, ये वाला जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की मदद से आपको इंग्लिश बोलने में बहुत मदद मिलेगी, एंड देन यू विल मेक ए फ्लुएंसी विथ स्पीकिंग with your English language, and with your other people you can speak English easily with the help of this structure. Means ये has to have to very simple structure है, then ये हमको स्टार्टअप देने वाला टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो हम इंग्लिश को इजीली हम अपने आप को जोड़ सकते हैं इससे, और इंग्लिश को बोलने में हम मदद करते हैं, हमारी मदद करता है, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जो आपके लिए घर से बना के लेकर के आना है, जो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज मान लीजिए उन्होंने एग्जांपल दिया हमें, जैसे उसे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसे रोज जल्दी उठना पड़ता है। क्लियर। अब मैं इसकी इंग्लिश नहीं बना रहा हूं, आपकी जवाबदारी है, ये आपका होमवर्क है। ओके। दूसरा सेंटेंस देखिए, उन्होंने बोला मोदी जी को 3 घंटे तक भाषण देना पड़ता है, मोदी जी को 3 घंटों तक भाषण देना पड़ता है। ठीक है। अब भाषण को लेक्चर बोलेंगे, है ना। आप लोग यदि मान लीजिए कोई सी वर्ब या फिर कोई सा भी वोकेब नहीं मिलती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका वर्ड बता दूंगा। अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को घर पे इसको बनाना, अपने मन से सर्च करिएगा और आप लोग बना लोगे, ठीक है ना। अच्छा, मम्मी को खाना पकाना पड़ता, चलो मैंने बोला था ये भी थोड़ी देर पहले, फिर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। मम्मी को खाना पकाना पड़ता है, वेरी गुड जॉब। ठीक है, और क्या है, किसानों को फसल काटना है, वेरी गुड जॉब। ठीक है, और पापा को इंदौर जाना है, ठीक है, पापा को इंदौर जाना है। अब ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में आते हैं, उनकी आपको इंग्लिश बनाना है, और सरल सा टॉपिक है, हैज टू हैव टू, दिस इज द वेरी सिंपल टॉपिक फॉर यू, यू कैन मेक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, एंड इट्स वेरी इजी टॉपिक फॉर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक, अपनी क्लासेस अच्छी लगती है, तो अपने क्लास के वीडियोस को आपको लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, और बने रहिए। कल की क्लास में 8 बजे फिर मिलता हूं आपको, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट।